बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास बजता मन में यही एक सांस बाबा तुम हो मेरे पास बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा तेरे संग का हुआ ये असर तेरे संग का हुआ ये असर आसा हुआ है जीवन का सफर मुझसा कोई खुश किस्मत कहा भगवन हुआ है मेरा हम सफर सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश बजता मन में यही एक सांस बाबा तुम हो मेरे पास बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा ओम शांति। प्यारे बाबा की 28 नवंबर 1981 के महावाक्यों में हम सभी ने बहुत अच्छे से रियलाइज किया किस तरह से बाबा ने हम सभी को पूर्वज पने के स्वमान में स्थित करा के हमारे संकल्प हमारी वृत्ति दृष्टि किस तरह से हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ और शुभ हो कैसे हमारे द्वारा ही हर आत्मा को परमात्मा प्राप्तियां होनी है बहुत क्लियर करके स्पष्ट करके हमें समझाया। आगे बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है जिसमें मधुबन निवासी भी है सेवाधारी भी है कुमारियां भी है और हम सभी अपने आप को बाबा के सम्मुख समझते हुए एक एक महावाक्य को अपने प्रति महसूस करते हुए मुरली सुनेंगे। बाबा ने मधुबन वासियों की मधुबन की जो महिमा की है उसमें भी हमें यही नाज बना रहे कि हम भी ओरिजिनली मधुबन निवासी हैं। एक एक ब्राह्मण का परमानेंट एड्रेस मधुबन है तो उसी हिसाब से भले बाबा मधुबन की मधुबन वासियों की भी महिमा करेंगे तो उसमें भी हम बहुत खुशी अनुभव करेंगे। अपने मन में जो मधुबन का महत्व है उसे और गहराई से रियलाइज करेंगे और बढ़ाते जाएंगे उस महत्व को और साथ में जो शिक्षाएं बाबा ने इन महावाक्यों में दी है उसको पर्सनली अपने जीवन के लिए समझते हुए
उसका स्वरूप बनकर दिखा। तो 28 नवंबर के बाबा की ये महावाक्य, जिसमें पूर्वज आत्माओं के प्रति सर्व आत्माओं की क्या आशाएं हैं, ये एक्सप्लेन करते हुए आगे बाबा बोलते हैं, सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनने की। जितना स्वयं प्राप्ति स्वरूप होंगे, उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। जितना स्वयं सर्व प्राप्तियों से भरपूर होंगे, सर्व प्राप्ति स्वरूप का मतलब क्या, कि सभी प्राप्तियों का अनुभव मुझे खुद है, तो हम औरों को भी करा सकेंगे। आजकल सर्व आत्माएं पाना चाहती है, न कि सिर्फ सुनना। जब पा लेते हैं तभी खुशी से यह गीत गाएंगे, पाना था वो पा लिया। अभी तो मुख्य मुरली में सुना था हमने, क्या गीत गाते, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जब हम सचमुच बाबा से उनको मिलाएंगे, बाबा से कुछ प्राप्तियां उनको करवाएंगे, तब उनका गीत होगा, जो पाना था वो पा लिया। जैसे आप लोग यह खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया, पा लिया, ऐसे अन्य आत्माएं भी यह खुशी का गीत गाएंगी। वर्तमान समय आत्माओं को यही आवश्यकता है। जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना, यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। डिमांड है सप्लाई, आवश्यकता है आत्माओं को सच्ची खुशी, परमात्मा प्राप्तियों की, और हमें वो आवश्यकता पूरी करनी है। ये हमारा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त कराते चलो, अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराते चलो, यही चाहते हैं ना। इसी चाहना को पूर्ण करने वाले, अर्थात सर्व को तृप्त आत्मा बनाने वाले, जो भी चाहिए की डिमांड है, उनकी उन डिमांड्स को, उन आशाओं को पूरा करना, उनको तृप्त आत्मा बनाना। तो आप सदा तृप्त आत्मा हो। औरों को तृप्त करने के लिए मैं संतुष्ट, भरपूर, संपन्न आत्मा हूँ। सदा सर्व खजानों से जो संपन्न होगा वही तृप्त होगा। अगर मेरे अंदर ही चाहिए वाली बात, तो आत्माओं के चाहिए को हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्वयं खजानों से तृप्त होगा, भरपूर होगा, तो जो स्वयं के पास होगा वही औरों को भी जरूर देगा। तो सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। क्या विशेषता बताई? सदा प्राप्ति स्वरूप का नशा भी रहे और खुशी भी रहे, झलकता रहे हमारी पर्सनालिटी से, हमारे व्यक्तित्व से, चेहरे चलन से, कि हमें क्या मिला है, कौन मिला है, कितना मिला है। अपार, अथाह, अनगिनत खजाने बाबा ने, तो प्रैक्टिकली हमारे स्वरूप के द्वारा पता चले। ये है संगम युग के जीवन की विशेषता। बाबा को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। प्रत्यक्ष फल है प्राप्ति। तो इसी स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएगी। इसी स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएगी। फिर मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मधुबन निवासी इतने खुश नसीब हैं, जो देखो सब आपको देखकर खुश हो रहे हैं। इतनी अपनी तकदीर को जानते हो, कितने तकदीरवान, सदा सागर के कंठे पर रहते हो। देखो दूर दूर अलग अलग सेंटर्स पर या गृहस्थ में रहने वाले भाई बहने, वो तो साल में 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, लोग कोई 5-6 बार भी जाता होगा, तो भी
सदा रहना और कभी कभी जाना, फर्क तो है ना तकदीर में। सदा स्थूल में भी पाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहते हो। बाबा कहते बस यही गुण गाते और खुशी के झूले में झूलते रहो। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे, तो सदा मुख मीठा रहना और सदा सर्व का मुख मीठा कराने वाले, सागर के कंठे पर रहने वाले बोली हंस हो। तो हंस क्या करते हैं? सदा मोती चुगते हैं, कंकड़ को नहीं देखते, रत्नों को देखते हैं। संगठन जितना बड़ा होगा, गुण अवगुण के मिक्सचर वाली है ना सभी आत्माएं, तो देखने वाली को गुण भी ज्यादा दिखाई देंगे, देखने वाले को अवगुण भी ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन मुझे अपनी बुद्धि होली हंस के समान बनाते हुए सिर्फ मोती चुगने हैं, कंकड़ नहीं, चाहे किसी में कितने भी। मुझे उस मोती को चुगना है, एक भी विशेषता किसी में, उस आधार पर उसको सम्मान देना, प्यार देना, रिगार्ड देना, ये मेरा कर्तव्य। तो सभी रत्नों को ग्रहण करने वाले हो ना, महान तीर्थ स्थान पर रहने वाली महान आत्माएं हो। तो यह महात्माओं का ग्रुप हो गया ना, भक्ति वाले महात्मा नहीं, ज्ञान सहित अर्थ सहित जो महान है, ऐसी आत्माओं को बाबा करे ये महात्माओं का ग्रुप हो गया। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। मधुबन निवासी होने के कारण महात्मा बाबा ने भले उनको कहा, लेकिन आगे जो महात्मा की परिभाषा बाबा बता रहे, ये हम सबके धारण करने वाले। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। तो बताओ, गुण महान है या अवगुण महान है? विशेषताएं देखना महानता है या किसी की कमियां नुक्स निकालना ये महानता है? महात्मा किसको कहेंगे? जो महान वस्तु अर्थात गुण विशेषता योग्यताओं को देखते हैं। महान वस्तु कौन सी है? सबसे महान गुण भी किसमें है? आत्मा में। तो महात्मा की नजर कहाँ जाए? जरूर महान वस्तु पर। तो सदा महान देखने वाले, महान बोल बोलने वाले और महान कर्म करने वाले, इसको कहा जाता है महात्मा। नोट करना अपने पास। गेरुए वस्त्र पहन लिए, जटाएं बढ़ा दी, मालाएं पहन ली, भस्म लगा लिया शरीर पर, वो तो भक्ति मार्ग की डेफिनेशन। यहाँ बाबा ने क्या समझाया? जिसके संकल्प, बोल, कर्म, देखना, सोचना, जिसकी हर चीज महान है, महान देखने वाले, महान बोलने वाले, महान कर्म करने वाले, तब कहेंगे महात्मा। तो पांडव सभी महात्मा हो ना। बाप दादा की सबसे ज्यादा आशाएं किसमें है? मधुबन निवासियों में। ये तो हम भी सभी रियलाइज करते हैं। जो मधुबन में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई कार्य शुरू होता है, इस तरह का प्लान दिया जाता है, वही तो फिर सेंटर्स पर लागू किया जाता है। जैसा मधुबन में हो रहा है उसी सिस्टम को सभी सेंटर्स पर फॉलो किया जाता है। जरूर मधुबन निवासी सब देखते हैं, इसलिए बाबा की भी आशाएं उनके ऊपर ज्यादा है। मधुबन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं ना। तो सदा मधुबन में दिवाली है ना, सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं। तो रोज दीपावली हो गई, तो मधुबन में कभी अंधकार नहीं हो सकता। दूर अंधकार की बात नहीं कर रहे बाबा, ऐसे तो वो भी नहीं होता। आजकल इतना बड़ा जो सोलार पावर प्लांट लगा है, 1 सेकंड के अंदर दोबारा बिजली सारी ऑन हो जाती है, अंधेरे में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक स्विच
उधर ऑन हो जाता है जनरेटर का। स्थूल रूप में भी नहीं होता, लेकिन बाबा तो मेनली सूक्ष्म बात कर रहे हैं कि शुभ आशाओं के दीपक, आत्म दीपक सदा जगे हुए, तो अंधेरे की बात ही नहीं, सदा दिवाली है। तो मधुबन वाले मास्टर शिक्षक, आप सिखाओ ना सिखाओ, कोई स्टेज पर बैठ के क्लास कराने की बात नहीं है, सिखाओ नहीं सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म हर एक आत्मा को शिक्षा देता रहता है। चाहे साधारण भी करेंगे तो भी सीख कर जाते हैं, और श्रेष्ठ करते हो तो भी सीख कर जाते हैं। शिक्षा देते नहीं हो, लेकिन मधुबन निवासी बनना, आप यहाँ मधुबन निवासी की जगह शब्द रिप्लेस कर सकते हैं ब्राह्मण बनना, अर्थात मास्टर शिक्षक बनना, कि हम भी तो विश्व की स्टेज पर है ना, सब हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, हम साधारण कर्म करते, व्यर्थ करते, श्रेष्ठ करते, जो भी हम करें, पूर्वज पने के स्वमान में यही रियलाइज करवाया ना बाबा कि हम जो करेंगे पूरा विश्व हमें फॉलो करेगी। इसलिए मास्टर शिक्षक, बोलकर शिक्षा देना, क्लास कराना, लेक्चर करना, उनको भी टीचर्स कहते हैं, लेकिन सिर्फ वो टीचर प्रैक्टिकल कर्म से, जीवन से सिखाने। सदा याद रखें कि मैं मास्टर शिक्षक, हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला। आप लोगों को खास तख्त पर बैठकर सिखाने की भी जरूरत नहीं। मधुबन में इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कोई संभाल रहा है तो सारा किचन ही संभाल रहा है, कोई वाटर डिपार्टमेंट, कोई बिजली का, कोई जनरेटर का, कोई साबुन का, कोई धोबी का डिपार्टमेंट संभाल के बैठे हुए। बड़ी बड़ी क्लासेस तो महारथी करा रहे हैं। ये सभी जो डिपार्टमेंट संभाल के बैठे हुए हैं, रोज तो किसी को ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन वही जब हम सभी ग्रुप लेकर जाते हैं, घुमाते हैं, चाहे केस को, चाहे VIPs को, तो भाषण से भी ज्यादा इंप्रेशन किस चीज का लेकर आते हैं। वहां देखो साफ सफाई कितनी है, कितना प्यार से हर कोई मिलता है, जो मिलता है मुस्कुरा के मिलता है, कितना डिसिप्लिन है, कितना अच्छे से काम हो रहा है। यही सारी बातों का ज्यादा इंप्रेशन होता है ना सभी। तो इसी को बाबा कहते हैं मास्टर शिक्षक। सिर्फ बोलकर सिखाने की बात नहीं, स्टेज पर बैठ के भाषण देकर सिखाने की बात नहीं। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, ऐसे आप चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। तो आपका स्कूल अच्छा है ना, तो सदा अपने आप को स्टूडेंट को सामने देखो, अपने सामने स्टूडेंट को देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो, सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो, अपना पुरुषार्थ भी कर रहे और अपने पुरुषार्थ से औरों को भी प्रेरणा दे रहे, सीख दे रहे। योग्य शिक्षक कभी भी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं हो। तो अटेंशन रखो, आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो, खास मोटे अक्षरों में लिखो बाबा की ये बात, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अपने पर्सनल, देखो सोते उठने की भी बात बाबा ने कही, तो भी ये समझो कि हम बड़े कॉलेज में बैठे हो, स्टूडेंट देख रहे हैं, वो मेरे से सीखेंगे, जो भी मैं करूंगा, जो भी मैं करूंगा, तो वंडरफुल शिक्षक हो गए ना। देखो आप सबकी महिमा क्या है, मधुबन वालों की जो भी महिमा है वह सब है। ऐसे महान समझते हुए सदा चलते चलो। बाबा जितनी महिमा करेंगे उतनी फिर निभानी भी पड़ेगी, तो निभाने में भी होशियार हो ना। मधुबन का नक्शा सारे विश्व में चला जाता है, सबकी बुद्धि में सदा क्या याद रहता है कि मधुबन में इस समय क्या हो रहा है, तो सर्व की बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला बनो, तो लाइट और माइट के अंदर
जो लाइट और माइट के अंदर के निवासी हैं, तो हर एक लाइट स्वयं ही सभी आकर्षित होकर आएंगे। अभी तो बाबा का कर्तव्य चल रहा है, अभी तो करवाने में बाबा आगे है ना, तो उसके कारण बाप के बनने वाले बच्चे सहज ही अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। आप अभी अपने शक्ति स्वरूप से वायुमंडल बना। यह तो ड्रामानुसार होना ही है, बढ़ना ही है, चलना ही है। इसलिए चलाने वाला चला रहा है, लेकिन आप भी ऐसे फॉलो फादर करो। क्लियर है बाबा की बात? क्या कह रहे हैं बाबा कि जितनी सेवाएं हो रही है, वृद्धि हो रही है, सेंटर्स बन रहे हैं, मधुबन बढ़ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, एक्चुअली तो करावनहार बाबा करा रहा है, बाबा की शक्ति काम कर रही है। वैसे हम क्रेडिट लेके कई बार बैठ जाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन एक्चुअली करावनहार बाबा है, वो करवा रहा है। और वो करवा रहा है तो आगे फिर अब बाबा कहते कि धीरे धीरे बच्चों को भी उस समानता में आना। हमेशा थोड़ी ना बाबा कराता रहे। मैं बाबा की मददगार हूँ तो मुझे भी तो कुछ करना है ना, मुझे भी तो अपनी शक्ति सेवा में लगानी है, मुझे भी अपने स्वरूप से वो सेवा करनी है। तो बाबा कहते कि अब अपने उस महान शक्तिशाली स्वरूप को सामने लो। अभी तक फिजिकली भले बच्चे दिखते हैं सेवा करते हुए स्थूल रूप में, लेकिन करवा बाबा रहा है। ये तो हम भी सभी महसूस करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कई बार सेवाएं होती है और लगता है ये तो मेरे बस की बात ही नहीं थी, बाबा ने इतना अच्छे से सफल करा दिया, इतना अच्छा संपन्न हो गया प्रोग्राम, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गैदरिंग हुई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सफलता मिली। तो किसने कराया? क्योंकि बाबा ने कराया, हमारे तो बस की बात ही नहीं थी। तो एक्चुअली ही बाबा करवा रहे, लेकिन ये भी हम कब तक कहते रहेंगे कि मेरे बस की नहीं। रोज जो हम योग करते, तपस्या करते, बाबा के संग में रहते, अपने आप को इतना सांसारिक चीजों से, वातावरण से बचा के रखा हुआ है, तो मेरी शक्ति काम करे उस स्टेज तक हम कब पहुंचेंगे? इसलिए अब कहते कि इतना पावरफुल बनाते जाओ अपनी वृत्ति को जो खुद भी ऐसा वातावरण क्रिएट कर सको। ये तो ड्रामा अनुसार बाकी हो ही रहा है, बाबा चला रहा है, लेकिन अब खुद फॉलो फादर का। अब हर आत्मा शक्ति स्वरूप हो जाए, जिसके भी संपर्क में आते हो वह अलौकिकता का अनुभव करे। जैसे आज की साकार मुरली में हम सबने सुना, क्या सुना था? ऐसे योगी बनो जो आपको देखकर देखने वाला भी अपनी देह को भूल जाए। सुनी थी ना मुरली आज? वो योग की स्टेज, नई बात नहीं बोल रहे बाबा, तो साकार मुरली से लेकर बाबा ने बोली, अव्यक्त मुरली में और बाबा उसको पक्का कराते हैं, विधि पूर्वक गाइडेंस देते हैं कि बच्चे अब ऐसे बनो जो भी मेरे संपर्क में आए उसको अलौकिकता का अनुभव, खुद बात किए बिना रह न सके, खुद आपसे कुछ प्राप्ति का अनुभव लिए बिना जा न सके। ये अलौकिक है, ये विशेष है। अब वो पाठ चलना है। सुनाया था कि अभी सिर्फ अच्छा अच्छा कहते हैं, कईयों में से एक हम होते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संकटित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, स्नेही हो, सहयोगी हो, सेवाधारी हो, चैतन्य लाइट हाउस हो, एक व्रता, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है। लेकिन अब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज
स्टेज पर आ जाए तो सब आपके सामने परवाने के समान चक्र लगाने लग जाए। अभी सिर्फ बाप क्षमा की आकर्षण है, और वो भी हम स्थूल रूप में सामने होते तो उस आकर्षण में भी कई बार बीच में पर्दा आ जाता है। लेकिन आप स्टेज पर आओ तो देखना फिर आबू वाले कैसे आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आकर कहेंगे जी हजूर कोई सेवा। और ये हो रहा है आज देखो, इतने बड़े बड़े सारे हमारे वीआईपीज, कभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे देशों के भी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सब जो पहुंचते हैं, तो वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तो वैसे भी दौड़ना पड़ता है ना। 4 दिन बाद, सप्ताह बाद पहुंचना होता है वीआईपी ने, ये पहले से लेकर पुलिस वाले हाजिर हो जाते हैं। बाबा कहते कि ये भी सेवाएं बढ़ती जाएंगी आगे। अभी लाडले बच्चे बने, ये तो ठीक है, बच्चे और बाप के साथ लाड़ कोड़ में संबंध निभाने में ठीक, बाप बच्चे के रिलेशन में ठीक है, बाबा के लाडले बच्चे, गोदी के बच्चे बनकर हम चलते हैं। लेकिन जब विश्व सेवा का सब्जेक्ट आता है सामने, तब तो भोले वाले नादान बच्चे बन के काम नहीं चलेगा ना। अब मास्टर शिक्षक बनकर, मास्टर सतगुरु बनकर स्टेज पर आओ। अभी ये 2 पार्ट रहे हुए, पिता के बच्चे तो बने, लेकिन शिक्षक के मास्टर शिक्षक और सतगुरु के फिर मास्टर सतगुरु, क्या हम ऐसे बने हैं? अब वो पार्ट बाबा हमारा देखना चाहते हैं। बाकी बाप दादा तो हरे सदा विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं, सदा बाप की आशाओं के दीपक हो, तो सभी संतुष्ट हो ना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही आप सबका सदा का स्लोगन है। सदा आपके बोर्ड पर कौन सा स्लोगन लिखा है? ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की बात नहीं है, स्कूल की बात नहीं कर रहे बाबा, चैतन्य माथे का जो हमारा बोर्ड है, कौन सा स्लोगन? संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। दोनों में से इजी क्या है? रहना इजी है या करना इजी? रहेंगे नहीं तो कर भी नहीं सकेंगे, और कर नहीं सकेंगे तो रह भी नहीं सकेंगे। दोनों एक दूसरे से, मान लो मुझे पता चलता है मेरे से कोई नाराज है, रूठे हुए हैं, तो भी तो मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं रह सकती ना। दोनों चीजें रिलेट करती, इसलिए बाबा दोनों ही पक्का करा रहे, रहो भी पूरा संतुष्ट और सबको करो भी पूरा संतुष्ट। इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो मधुबन वालों ने यह सर्टिफिकेट ले लिया है ना, सदा, कभी कभी नहीं, सदा। तो अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, वैसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ा। मस्तक भी ये नहीं कि माथे पर लिखने बैठ जाए, हम स्मृति की बात कर रहे हैं बाबा। स्मृति सदा रहे कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, तो सब संतुष्ट मूर्तियां हो जाएगी। ठीक है? फिर बाबा सेवाधारियों के साथ बात कर रहे हैं। मधुबन में ग्रुप पहुंचते हैं सेवाधारियों को, बाबा पूछते सेवाधारी, इस स्थान के सेवाधारी, ये तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। जो महायज्ञ के सेवाधारी हैं, उनको यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना, और ये तो परमात्मा यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा समझते हैं। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है, और यह है महायज्ञ का महाप्रसाद।
बाबा के घर में जो हमें मिलता है प्रसाद माना, यहाँ भी बाबा को सिर्फ टोली की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मा भोजन की बात नहीं कर रहे, सेवा करके जो फल प्राप्त होता है, जो हमारा पुण्य जमा होता है, उसको प्रसाद कहते हैं। तो आगे क्लियर करते बाबा, महायज्ञ का महाप्रसाद क्या है वो? सदा कमाई जमा, ऐसी कमाई जो अविनाशी जन्म जन्म हमारे साथ चले। तो सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, जिन्होंने भी मधुबन में सेवा की, इवन सेंटर पर भी जो आकर सेवा के लिए अपना समय दे, उनको ये अनुभव हो कि जहां हम सेवा करते तो क्या प्राप्ति होती? जो श्रेष्ठ खजाना है सर्व शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। तो यही यज्ञ प्रसाद है। वैसे तो बहनें कोई से सेवा कराती है तो टोली भी साथ साथ खिलाती है, वो मेवा तो मिलता ही मिलता है, यज्ञ प्रसाद वो तो मिल ही जाता है। कोई 2 घंटे 4 घंटे टिक के सेवा कर रहा है तो नेचुरली ऐसे तो बहनें कराती नहीं ना, सेवा का मेवा तो यहाँ मिल ही जाता। लेकिन बाबा और सूक्ष्म अविनाशी फल की बात कर, कोई भी सेवा हमने की तो बाबा की शक्ति महसूस होती, सुख मिलता है, शांति अनुभव होती है। घर में वही काम करके करें, और बाबा के घर में देखो कितना प्यार से, मुझे भी सेवा मिले, मुझे भी सेवा मिले, जरूर वो शक्ति भी आती, प्राप्ति भी होती, सुख भी मिलता, शांति भी मिलती। तो ये है महाप्रसाद। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद क्या हुआ? प्रसन्नता की प्राप्ति। कितना सुंदर शब्द है देखो बाबा की, और बिल्कुल एक ही शब्द से शुरू होने वाले, सारे एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द है सारे। प्रसाद अर्थात प्रसन्नता की प्राप्ति। तो ये प्रसाद हमें मिल रहा है, प्रसन्न रहने का प्रसाद। तो यहाँ रहते सदा प्रसन्न हो ना, किसी भी प्रकार के वातावरण में अब प्रसन्न रहने के अभ्यास। ऐसा नहीं मेरे मतलब मेरे अनुकूल का सब कुछ हो रहा है तो मैं खुश हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वही सब कुछ हो रहा है तो मैं प्रसन्न हूँ, मेरे जैसे पसंद वाले लोगों के बीच में मैं हूँ तो मैं प्रसन्न हूँ। नहीं, क्या कह रहे बाबा? किसी भी प्रकार के वातावरण, यहाँ किसी भी माना किसी भी प्रकार का हो सकता, और ऐसे वातावरण में भी मेरे मन की प्रसन्नता कहीं एक अंश मात्र भी कम ना, गायब होने की तो बात ही नहीं। तो ऐसे सदा प्रसन्न रहने के अभ्यास, वातावरण अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन करें। जैसे अगरबत्ती का मिसाल बाबा, वातावरण ऐसा है, संग ऐसा है, लोग ऐसे, इसलिए मैं ऐसा हूं, ये एक्सक्यूज महावीरों के लिए नहीं। महावीर कौन? कि वातावरण आपको अपनी तरफ न खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर दो। ये है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो कि महाप्रसाद मिला, प्रसन्न हुए? तो महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान। बाबा कहते जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, बोले पर्सनली हमें पता भी नहीं कि उस सेवा का फायदा कौन ले। मान लो रोटी भंडारे में माताएं रोटियां बना, तो हमें पर्टिकुलर थोड़ी पता है कि ये बंदा इस रोटी, मैंने ये वाली रोटी बनाई थी और ये वाली रोटी ये बंदा खा रहा है। लेकिन जो खा रहा है वो जितना प्यार से, भावना से खाएगा, बाबा का वो समझ के खाएगा, तो उसके मन में संतुष्टि का भाव जागेगा, उसकी दुआ मेरे खाते में जमा होती है।
या कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा है, कोई बर्तन विभाग में लगा है, कोई पानी में लगा है, कोई कहीं लगा है, जहां जहां जो सेवा कर रहा है और उस सेवा का लाभ जिस जिस आत्मा को मिल रहा है, तो उस सेवा के रिटर्न में उस आत्मा की शुभ भावना आशीर्वाद का रूप बन जाता है। तो कितनी दुआएं, कितने आशीर्वाद मेरे खाते में जमा हो, लेकिन करेंगे सेवा तो जमा होंगे ना। कोई करेंगे ही नहीं, शरीर को ही संभाल के बैठे रहेंगे, फिर नहीं आशीर्वाद मिल सकते। तो सोचो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। मधुबन में तो होती ही बीकेएस की सेवाएं, देखो कितने हजारों की संख्या में बाबा मिलन के समय तो बीकेएस पहुंचते हैं। बीके माना ही एक महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, और उनको वो सुख मिला, सेवा हुई उनकी, तो उनके मुख से, उनके दिल से जो आशीर्वाद निकल रही, इतनी प्यारी बात बाबा ने कही कि सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली, सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे, कभी सेवा में किसी कारण से नाराज तो नहीं हुए, क्योंकि ये भी चलता है संगठन जहां है ना, वहां सौभाग्य भी होता है तो साथ साथ परीक्षा भी कई तरह की चलती है। तो उसमें मेरी स्थिति कैसी है? क्या मैं हर बात में राजी रही, राजी रहा, या कहीं कहीं नाराज भी? अब ये तो बाबा पूछ रहे हैं, तो चेक करने का हमें अपना अपना करना होगा ना। सिर्फ मधुबन की सेवा नहीं, नॉर्मली भी यहाँ पर जिस भी तरह की सेवाओं में हम शामिल रहते हैं, उसमें देखो अपने आप सेवा करते हुए हमारी अपनी कंडीशंस, अपनी डिमांड्स रख के हम सेवा करते हैं, या बाबा के घर में जो सेवा मिली उसे मैं परफेक्ट तरीके से करके दिखाऊं, इस भाव से हम सेवा करते हैं। हम देखें, सोचे अपने आप। बाबा कहते सदा राजी, कभी सेवा में नाराज नहीं, सदा राजी। कोई नाराज करे भी तो भी नाराज न। ऐसे तो जानबूझ के कोई करता नहीं है, लेकिन कई बार अपने अपने संस्कारों की बात होती है, तो बाबा कहते कोई करे भी ना नाराज, तो भी मुझे नाराज नहीं। क्यों? क्योंकि जो राज को जानते हैं, ड्रामा का राज, हर एक आत्मा के पार्ट का राज, कर्म का राज, सभी राज बताए ना बाबा। तो जो राज को जानते हैं कि यह वैरायटी वृक्ष है, तो इस राज को जानने वाले कभी भी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को न जानना। तो सभी राज युक्त हो ना। बाबा कहते सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी का लकी नंबर खुल गया, लॉटरी लग गई। सेवाधारी अर्थात लकी नंबर वाले, तो लकी नंबर है ना, लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है। लकी ड्रॉ निकालते हैं ना, टिकट्स तो कईयों ने ली हुई होती है, सैकड़ों ने, हजारों ने ली हुई होती है, उसमें लकी ड्रॉ में तो 2-3 इनाम ही निकलते हैं ना। तो लकी नंबर में प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। वो लकी नंबर वाली मैं आत्मा हूँ जिसे बाबा के घर में सेवा का चांस मिला। तो लकी नंबर अर्थात स्वयं लकी बन गए, भाग्यवान बन गए। अच्छा, फिर बाबा की नजर गई माताओं पर। बाबा कहते माताओं ने भी जन्म जन्म का खाता जमा किया। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। थोड़ा सा समय, मेहनत और जन्म जन्म का फल। सेवा भी देखो, चाहे मधुबन जाओ, चाहे सेंटर्स पर आओ, घर में तो कई बार पूरा पूरा दिन लगे रहते हो। यहाँ क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम की सेवा की ड्यूटी होती है, उसके अलावा बैठो, अपना ज्ञान योग करो, मुरली पढ़ो, कोई क्लासेस सुनो, बाकी टाइम तो अपना है। इसलिए बाबा कहते किया थोड़ा, लेकिन प्राप्ति फिर जन्म जन्मांतर के लिए करके जा रहे। सस्ता सौदा हो गया ना। माताएं सदा सहयोगी रही, इसकी मुबारक हो।
जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बना है, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना, सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा मधुबन में गए तो अविनाशी भाग्य जमा हो गया तो सेंटर पर आकर मैंने एक तिनका भी नहीं हिलाना। ऐसा मधुबन चाहे रहे 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, महीना रहे, सेवा करके आ गए, अब उस भाग्य को बढ़ाना है तो सेंटर लेवल की जो सेवाएं चल रही है उसमें भी शामिल रहे, उसमें भी वो अपना भाग्य बढ़ाते जाए। इसके लिए सदा अटेंशन, अपना भाग्य साथ रखना, अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहते हैं ना, तो ये पॉजिटिव वाली बात कि हम इतने भाग्यशाली बनकर रहे, इतने सेवाओं में हम शामिल रहे, इतना अपना भाग्य और ऊंचे से ऊंचा अटेंशन देकर बनाते जाए तो हमारे भाग्य को देख औरों को भी प्रेरणा, उनका भी भाग्य जग जाए। हम भी ऐसी सेवा करें, हम भी ऐसी सेवाओं में इन्वॉल्व, स्थूल है, सूक्ष्म है, तन मन की है, धन की है, जो भी सेवा है, एक दूसरे की देखा देखी दूसरों को भी प्रेरणा मिले, उनका भी भाग्य जगता जाए। फिर बाबा ने विशेष कुमारियों के प्रति प्रश्न रखा है कि कुमारियों को कौन सी कमाल करके दिखानी चाहिए। तो कुमारियों के लिए तो बाबा की सबसे ज्यादा आशाएं है, क्या कमाल करनी चाहिए। बाबा कहते सबसे बड़ी कमाल है कि बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। जैसे चात्रक होता है ना, बूंद आई और धारण की, तो सबसे बड़ी कमाल है कि बाबा का हर बोल करके दिखाना। बस बाबा ने कहा और मैंने कर लिया, कर्म से बाबा के बोल को प्रत्यक्ष करना, ये है कुमारियों की कमाल। इसलिए यादगार में भी दिखाते कि कुमारियों ने बाबा को प्रत्यक्ष किया, विजय प्राप्त की ना। तो वह कौन सी कुमारी थी, कौन सी कुमारी? हर एक समझे मैं, या सिर्फ दादिया जो कुमारियां हैं या जो सेंटर पर दीदियां रहती है वो कुमारियों के लिए बाबा कहे, वो तो हर एक अपने लिए समझेंगी कि मेरे लिए बाबा ने ये बात कही। ये जो भी कुमारी सुन रही है बाबा की ये महावाक्य, वो समझे मैं, मुझे वो कमाल करनी है कि बाबा ने कहा और मैं करके दिखाऊं, मेरे जीवन से बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, जो ऑटोमेटिकली सभी विश्व पितामह हमारे सामने झुक जाए। इसमें हर एक कोई अपने को आगे रखे पहले में, इसको कहा जाता है कुमारियों की कमाल। हर एक बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली निमित्त आत्मा बन जाए तो सभी अमूल्य रतन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्यारे प्यारे शक्तिशाली बाबा के महावाक्य, एक एक महावाक्य जो मन में खुशी की लहर भी पैदा कर देता, तो साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने का उमंग भी दिलाता। ऐसे महावाक्यों को फिर रिवाइज करते हुए, चाहे नोट्स को अपने दोहराते, जो विशेष पॉइंट्स बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं उस पर और गहराई से मंथन करके हम अपने पुरुषार्थ को और तीव्र गति देते जाएंगे, ताकि बाबा ने जो बाबा की प्रत्यक्षता की ये बात कही, चाहे मधुबन निवासी, चाहे सेवाधारी, चाहे कुमारिया, चाहे माताएं, हर एक अपने लिए समझे एक एक बात को जो बाबा ने कहा मैंने करके दिखाया, बाबा को प्रत्यक्ष करके रहना है। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा,
ओम शांति।